किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बचपन से ही बहुत अच्छा और दयालु था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसके माता पिता उसे हमेशा सलाह देते थे कि बेटा, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खुद की भी सोचनी चाहिए। लेकिन आर्यन की सच्ची दया ने उसे यह नहीं समझने दिया। गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम रामू था। रामू कई सालों से बीमार था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। गांव के सभी लोग उससे दूर भागते थे क्योंकि वे उसकी बीमारी से डरते थे। लेकिन आर्यन ने तय किया कि वह रामू की मदद करेगा। उसने उसे अपने घर में बुलाया और उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। आर्यन ने उसके लिए खाना बनाया, उसकी सफाई की और उसे दवाइयां भी दी। धीरे धीरे रामू ठीक होने लगा। उसकी बीमारी कम हो गई और वह फिर से चलने फिरने लगा। गांव के लोग आर्यन की तारीफ करने लगे, लेकिन आर्यन को यह सब सुनकर खुशी नहीं हुई। उसे तो बस रामू की मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग वहां जाने के लिए उत्सुक थे। आर्यन भी मेला देखने का मन बना रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि रामू को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं मेला नहीं जा सकता, मुझे रामू की देखभाल करनी है। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, तू हमेशा ऐसा क्यों करता है, कभी अपने लिए भी जी ले। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी मिलती है जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे चेताया, हद से ज्यादा अच्छा कभी मत बनो, वरना लोग तेरा फायदा उठाएंगे। आर्यन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और रामू की देखभाल करता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोग उसकी दयालुता का लाभ उठाने लगे। वे आर्यन से हर छोटी बड़ी मदद मांगने लगे। कोई कहता, आर्यन मेरे खेत में पानी डाल दो, तो कोई कहता, आर्यन मेरी गाय को चारा दे दो। आर्यन सभी की मदद करता गया, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि लोग उसकी दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम सिया था। सिया बहुत सुंदर और समझदार थी। जब उसने आर्यन को देखा और उसकी दया को समझा तो वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। सिया ने आर्यन से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या तुम कभी अपने लिए सोचते हो? आर्यन ने कहा, मैं दूसरों की मदद करके खुश रहता हूँ। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खुद की भी अहमियत समझो। आर्यन ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसने फिर भी अपने काम जारी रखे। एक दिन रामू फिर से बीमार हो गया। आर्यन ने उसे फिर से अपने घर बुलाया और उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन इस बार रामू ने आर्यन से कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का भी समय निकालना चाहिए। तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, लेकिन खुद को भूल जाते हो। आर्यन ने रामू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि उसकी मदद करके वह सही कर रहा है, लेकिन गांव के लोग उसकी दयालुता का फायदा उठाते रहे। आर्यन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। उसके दोस्त उससे दूर होते गए और वह अकेला होता गया। एक दिन जब आर्यन ने रामू की देखभाल करते करते थक कर कहा, मैं अब और नहीं कर सकता, तब रामू ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हें समझना होगा कि हद से ज्यादा अच्छा होना कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। आर्यन ने सोचा, क्या सच में ऐसा होता है? उसे अपनी जिंदगी की कई बातें याद आई। उसने अपने दोस्तों को खो दिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और अब वह खुद को भी थका चुका था। उसने तय किया कि अब उसे खुद की भी सोचनी पड़ेगी। आर्यन ने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने रामू की देखभाल करना जारी रखा, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से फिर से संपर्क किया और मेले में जाने का फैसला किया। सिया ने उसकी इस बदलाव की सराहना की और उसके साथ मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। आर्यन ने समझा कि अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खुद की भी अहमियत समझनी चाहिए। उसने अपने जीवन में संतुलन लाना सीखा और गांव में सभी की मदद करने के साथ साथ अपनी जिंदगी का भी ध्यान रखना शुरू किया। गांव के लोग आर्यन की दयालुता को अब समझने लगे थे। उन्होंने उसकी मेहनत और समझदारी की सराहना की और उसकी मदद करने लगे। अब आर्यन केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जीने लगा था। उसने सीखा कि हद से ज्यादा अच्छा कभी मत बनो का मतलब है कि आपको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खुद की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों की। समय बीतता गया और आर्यन ने अपनी जिंदगी में संतुलन बना लिया। उसने न केवल रामू की देखभाल की, बल्कि गांव के बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य किया। सिया के साथ उसकी दोस्ती और भी गहरी हो गई और उन्होंने मिलकर कई सामाजिक कार्य किए। आर्यन अब समझ गया था कि खुद का ध्यान रखना और दूसरों की मदद करना दोनों ही महत्वपूर्ण है। अंततः गांव में आर्यन की पहचान
एक समझदार और दयालु व्यक्ति के रूप में बनी। उसने अपनी दया और अच्छाई से सभी का दिल जीता, लेकिन अब वह अपनी सीमाओं को भी समझने लगा था। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। इस तरह आर्यन ने सीखा कि हद से ज्यादा अच्छा होना कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन एक संतुलित जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपने अनुभव से यह सिखाया कि अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि आप अपने आप का ध्यान नहीं रखते। और इस तरह आर्यन ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां उसने दूसरों की मदद करने के साथ साथ खुद की भी अहमियत समझी। अब वह गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया था और उसकी दया और समझदारी की मिसालें दी जाने लगीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।